हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समस्या समाधान विधि। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी भी समस्या की बात करते हैं तो भागदौड़ भरे जीवन में एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। कुछ समस्याएं छोटी होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं बड़ी। छोटी समस्याओं का समाधान हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन विकल्पों को हम सोचते हैं, विचारते हैं और फिर उनका समाधान निकालते हैं। जैसे एक उदाहरण की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं अपनी कार से और गाड़ी पंचर हो जाती है, तो हमारे सामने समस्या क्या हुई कि हम गाड़ी के पंचर को ठीक कैसे करवाएं। दूसरी, अगर हम थोड़ी सी इससे बड़े लेवल की समस्या की बात करें, एक कंपनी है जो घाटे में चल रही है। अब उस घाटे को हमें रिमूव करना है, दूर करना है, तो हम बहुत सारे विकल्प सोचते हैं अपने माइंड में, जैसे कम लागत में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन है कि हम हर साल जो अवकाश बोनस देते हैं कर्मचारियों को, उनके वेतन में से 5% घटा के उसको 2% कर दें, या कुछ कर्मचारियों को कंपनी से हटा दें। बाजार में अपने सामान की बिक्री के लिए विज्ञापन पर जोर दें। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब जो सूटेबल है विकल्प हमारे लिए, जिससे बेहतर परिणाम आने की संभावना है, हम उन सभी विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करते हैं। यहाँ सारांश में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सामने जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हल करने के लिए हमें अलग अलग स्तर पर सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, ये सभी हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम में इनको जोड़ दें या बच्चे को शुरू से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएं, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा, वो एजुकेशन हमारे लिए भावी जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकती है। अगर हम समस्या समाधान विधि की बात करते हैं, तो समस्या समाधान विधि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के सामने एक समस्या रखी जाती है और उससे उसका समाधान निकलवाने के या उसके सामने बहुत सारे विकल्प उसके माइंड में आएंगे और उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करने का मौका उसे ही दिया जाता है। अगर हम इस प्रक्रिया को एक साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करें, तो समस्या समाधान किसी मौजूदा समस्या की पहचान करना, उसके कारणों को ढूंढना और उसके लिए सर्वोत्तम हल निकालने या कार्रवाई करने का या निर्णय लेने का, अंत में इसे लागू करने की एक प्रक्रिया है। अगर हम सामान्य अर्थ में समस्या समाधान विधि का एक अन्य अर्थ लें, तो समस्या समाधान विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं उनको हल करते हैं। धीरे धीरे यही हल, यही समाधान, यही निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर जब विकसित हो जाती है, तो हम बड़े बड़े सैद्धांतिक मुद्दों के समाधान भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब एक अध्यापक समस्या समाधान विधि का इस्तेमाल क्लासरूम में करता है, तो उसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम को सर्च करेंगे। जैसे बच्चे आपके सामने 6 क्लास के हैं तो उनके सामने उसी तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर आपके सामने 10th क्लास के बच्चे हैं तो प्रॉब्लम का जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम इसका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद वैकल्पिक समाधान, यानी कि जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है वो बच्चों के सामने रखें या बच्चों से खुद अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कह सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इवेलुएट करते हैं और उनमें से जो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं उसमें से एक सॉल्यूशन को हम चूज करते हैं। और लास्ट जो स्टेप है हमारा कि जो समाधान हमने निकाला है उसको हम लागू करते हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एक टीचर स्टूडेंट की सहायता से किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, लेकिन उसे कुछ टेक्निक्स भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो समस्या समाधान की तकनीक क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर टेक्निक। ट्रायल एंड एरर यानी कि गलती और सुधार, त्रुटि और सुधार। इसके नाम से स्पष्ट पता लग रहा है, पहले बच्चे को समस्या दी जाती है, बच्चा आपके सामने विकल्प रखता है, उस विकल्प में से आप फिर त्रुटियां निकालते हैं कि इस विकल्प में ये समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद बच्चा आपके साथ दूसरे विकल्प शेयर करता है। तो इस तरीके से बच्चा गलतियां करता करता धीरे धीरे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है। दूसरी टेक्निक क्या है? मीन्स एंड एनालाइज। मीन्स एंड एनालाइज
यानी कि एक ऐसी तकनीक है जिसका हम समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, फिर उसकी कमियों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे विकल्प रखते हैं, फिर उसकी कमियों को एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे अर्थात छोटे छोटे समाधान के माध्यम से हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं। इसे एक बहुत सामान्य से उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। जब हम नया घर बनाते हैं अपने लिए और उसकी बेसिक चीज़ें अरेंज करते हैं, जैसे हमें अपने घर बनाने के बाद हमारा जो बजट है वो कम रह गया, तो हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं सबसे पहले उन्हें अरेंज करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों को अरेंज करना शुरू करते हैं। अर्थात हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग छोटी छोटी समस्याओं को दूर करते हैं और फिर बड़े टास्क की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप टॉपिक को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि समस्या समाधान विधि के दूसरे उदाहरण क्या हैं। थैंक यू।